जिंदाबाद। जय भीम साथियों। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गुलामों को गुलामी की बेड़ियों का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं तोड़ लेंगे। हमारा भी उद्देश्य यही है। देश के लोगों को यह एहसास करा दो कि देश के अंदर गरीबी है। देश के लोगों को यह एहसास करा दो कि देश का सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। देश के लोगों को यह एहसास करा दो कि देश में भुखमरी है। देश के लोगों को यह एहसास करा दो कि देश में भ्रष्टाचार है। देश के लोगों को अगर यह एहसास करा दिया तो वह स्वयं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की गलत नीतियों से है। और ये जब जब रहेगी तब तब सरकार अपनी गलत नीतियां लेकर आएगी। और ये हमेशा रहेगी जब तक देश और देश के लोग जिंदा हैं, तब तक हम जिंदा हैं। तब तक किसी भी गलत कानून को हम देश के अंदर नहीं लागू होने देंगे, किसी भी गलत नीति को नहीं चलने देंगे, किसी भी गलत चीज का समर्थन नहीं करेंगे। हम भागी ही सही, लेकिन देश हित के लिए है। और हमेशा हमारी लड़ाई देश हित के लिए रहेगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें पाकिस्तानी कह सकते हो, हमें खालिस्तानी कह सकते हो, हमें गुलाम भी कह सकते हो, लेकिन हमारी जो सोच आजाद है उसे ना तो तुम खालिस्तानी बना सकते हो, ना तुम पाकिस्तानी बना सकते हो, ना इस सोच को गुलाम बना सकते हो। भगत सिंह की तरह मरना मंजूर है, लेकिन गुलाम बन के जीना मंजूर नहीं है। और ये सोच जब तक जिंदा रहेगी, जब तक ये देश जिंदा है। और इस देश के लिए तो अपनी जान भी देने के लिए कुर्बान है साथियों। एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। बस हमारे साथियों को, हमारे देश के लोगों को इस चीज को जानना होगा, समझना होगा। किसी भी पार्टी विशेष के अंदर गुलाम मत बनिए। देखिए किस तरीके से देश के हालात हैं। देश के अंदर आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मौन है। आखिर क्यों? पूछता है भारत, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या मणिपुर के लोग देश के लोग नहीं है क्या? क्या मणिपुर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं है क्या? ये पूछता है भारत आपसे। साथियों, किस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी पार्टी में भरे हुए हैं। हमारे साथ और देश के लोगों के साथ धोखा हुआ है। और ये धोखा पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 से पहले लंबे लंबे वादे करते थे, कहते थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मेरे साथियों, उन किसानों की आय दुगनी तो नहीं की, लेकिन उनके लिए काले कानून लाए, उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा और उनको न जाने क्या क्या कहलवाया। देश के लोगों के लिए आज तक कुछ भी नहीं दिया। 2014 से पहले कहते थे कि साथियों, मैं गुजरात की सरकार में बैठा हुआ हूं, देश का रुपया इस तरीके से नहीं गिरता। तो मोदी जी पूछता है ये भारत कि अब ये देश का रुपया क्यों गिर रहा है? 2014 से पहले कहते थे कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है,
मोदी जी, ये देश के नौजवान और ये देश के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि अब इस टाइम पर देश के अंदर महंगाई क्यों है। आपसे ये पूछ रहे हैं, चीख चीख करके पूछ रहे हैं कि देश के अंदर इस तरीके के हालात क्यों हैं। मैं याद करता हूं उस टाइम की बात है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति अमेरिका के को वेट करवा दिया था। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के नौजवान जब मर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको आप अपना फ्रेंड कहते हो, वह हमारे आर्मी पर क्रूज मसाइल चला करके उनकी हत्या कर रहे हैं। पूछता है देश का नौजवान आपसे कि इस तरीके के हालात देश के अंदर किसने बनाए। आपका 56 इंच का सीना कहां गया मोदी जी? आपसे ये देश का नौजवान, देश का आम इंसान पूछता है आपसे। और ये जब तक पूछता रहेगा तब तक आप पीएम की कुर्सी पर हो। और जो लोग ये कहते हैं